बिहार में अब बिजली की सारी कमी समाप्त होने वाली है। अभी बिहार में जो गर्मी के मौसम में बार-बार पावर कट की समस्या हो रही थी, बिहार वालों को अब इससे पूरी तरीके से निजात मिलने वाली है क्योंकि बिहार में अब एक नया बिजली यूनिट शुरू हुआ है, एक नया पावर यूनिट बना है और इस तमाम समस्याओं को ये पावर यूनिट समाप्त कर देगा। बिजली की जितनी भी किल्लत गर्मी के दिन में खासकर जब बिजली का उपयोग ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके चलते शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्र हों, हर जगह बार-बार पावर कट की समस्या हो रही थी। बिहार की राजधानी पटना में भी ये समस्या जमकर हो रही थी। हमेशा बिजली कट जा रही थी। अब इस समस्या पर लगाम लगेगा। इस समस्या से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगा। इस यूनिट के ऊपर पावर प्लांट के ऊपर कब से काम चल रहा था और अब जाकर इसका सारा काम निपट चुका है। इस पावर प्लांट की सफल ट्रायल भी हो चुकी है और ट्रायल एकदम जैसा इसका जो अधिकतम बिजली सप्लाई होना चाहिए था उस तरीके से एकदम सफल रही है। ये बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली सप्लाई कर पाएगा और ये पावर प्लांट जब शुरू हो जाएगा तो बिहार में बिजली की सप्लाई 6560 मेगावाट से बढ़कर 6943 मेगावाट हो जाएगी, यानी 383 मेगावाट बिजली और बढ़ जाएगी। अब होगा क्या कि बिहार में भी पावर अगर बिजली की कमी को देख ले तो लगभग 150 मेगावाट बिजली कम पड़ रही थी जितनी बिहार को जरूरत है, जिसके चलते जगह जगह से पावर कट करना पड़ रहा था जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। 150 मेगावाट बिजली की कमी को पावर कट करके निपटाया जाता था, इससे निपटा जाता था, लेकिन अब 150 की जगह 383 मेगावाट बिजली बढ़ जाएगी जिससे बिहार में बिजली की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली बिहार के पास अब होगा। अब यह पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, कैसे इसका ट्रायल हुआ, इससे क्या कुछ फ़ायदा हो जाएगा, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। जिस पावर प्लांट के चालू हो जाने से बिहार में बिजली की समस्या खत्म होने की बात की जा रही है, वो पावर प्लांट पटना जिले के बाढ़ में बना है। पटना के बाढ़ में स्थित एनटीपीसी प्लांट की दूसरी यूनिट के सफल ट्रायल के बाद अब इस यूनिट से कुल 660 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादन होगा। इस यूनिट की टोटल कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा प्लांट है। ये काफ़ी हाईटेक और पावर प्लांट है और इसको बड़े लेवल पर बनाया गया है। लगभग 21,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पावर प्लांट को बनाया गया है और इसके दूसरे यूनिट के चालू हो जाने से इस प्लांट में 660 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी और बढ़ गई है। पहले इस प्लांट की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1980 मेगावाट थी, मतलब इससे पहले यहाँ से 1980 मेगावाट बिजली बनकर अलग-अलग जगहों में सप्लाई हो रही थी, लेकिन दूसरी यूनिट के चालू हो जाने से अब इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 1980 मेगावाट से बढ़कर सीधे 2640 मेगावाट हो जाएगी और इसका नतीजा हो रहा है कि अब बिहार में जितनी बिजली की खपत होती है उससे ज़्यादा यहाँ पर बिजली उत्पादन हो जाएगा। बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा 6700 मेगावाट बिजली की एवरेज ज़रूरत है, लेकिन अब जो बाढ़ पावर प्लांट की दूसरी यूनिट चालू हो गई है इससे बिहार को ज़रूरत से 243 मेगावाट बिजली और ज़्यादा मिलेगी। अब बिहार को 6943 मेगावाट बिजली मिलेगी। कल शुक्रवार को इस यूनिट का ट्रायल हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पैरामीटर्स के अनुसार इसके स्टेज 1 का 72 घंटे का फुल लोड ट्रायल कर लिया गया, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी है वो पूरा कैपेसिटी देकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कैपेसिटी देकर इसका ट्रायल कर लिया गया है। मतलब कि ये यूनिट अब जल्द ही चालू हो जाएगी और इससे पावर सप्लाई बिहार को मिलने लगेगा। अभी यूनिट 660 मेगावाट जब बिजली सप्लाई करेगी और बिहार को 383 मेगावाट बिजली ही दिया जाएगा, मतलब कि जो बाकी बिजली बचेगी उसको उड़ीसा, झारखंड और सिक्किम जैसे राज्यों को सप्लाई किया जाएगा। उनको भी अब अपनी ज़रूरत से अधिक बिजली मिलने वाली है और यही सब कारण है कि बिहार अभी अपने पड़ोसी राज्यों से बिजली सप्लाई करने के मामले में काफ़ी आगे है। बिहार अपने पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश से बिजली सप्लाई करने के मामले में आगे है। वो ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, हर जगह बिहार इन राज्यों से ज़्यादा बिजली सप्लाई करता है और अब बाढ़ पावर प्लांट की दूसरी यूनिट के चालू हो जाने के बाद अब ये सप्लाई और बढ़ने वाला है। बिहार लिस्ट में और ऊपर आने वाला है क्योंकि बिहार में पावर कट की दिक्कतें और अब एकदम कम हो जाएगी। अभी बिहार अपने शहरी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के मामले में देश भर में 25वें पायदान पर है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में 23.1 घंटा बिजली सप्लाई होती है, यानी 30 घंटे से भी ज़्यादा समय शहरी क्षेत्रों में बिजली रहती है। और दूसरी तरफ अगर गाँवों की बात करें तो यहाँ पर बिजली सप्लाई के मामले में बिहार और ऊपर है। यहाँ बिहार को 18वां पायदान मिला हुआ है। बिहार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे से ज़्यादा बिजली सप्लाई करता है और यहाँ बिहार से पीछे कई राज्य हैं जिसमें कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर जैसे तमाम बड़े-बड़े राज्य भी शामिल हैं। और अभी एक नई खुशखबरी बिहार वासियों के लिए ये है कि पावर प्लांट की दूसरी यूनिट जल्दी ही शुरू होगी। बिहार में पावर सप्लाई भी अब इससे शुरू होने वाला है क्योंकि सारा काम, इसका सारा ट्रायल समाप्त हो चुका है। बस अब यहाँ से बिजली बिहार को मिलने भर की देर है। बाकी आपके इलाके में बिजली का क्या हाल है, आपके क्षेत्र में पावर कट की समस्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।